हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आता है जहां पर लिखा है योर आईटीआर इंटीमेशन, आपकी मेल पर भी ये मैसेज आता है, साथ ही आपके फ़ोन नंबर पर जो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में उस पर भी ये मैसेज आता है योर आईटीआर इंटीमेशन। और इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दिया होता है योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जब इस तरह का नोटिस आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है तो इसका क्या मतलब होता है। सेक्शन 143(1) के अंदर ये नोटिस आता है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके नोटिस में सेम यही चीज़ लिखी हो। जैसे यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, वैसे ही कई लोगों के पास ये रेड कलर में भी आता है और उसका मतलब होता है कि आपको डिमांड पे करनी है, आपका कोई टैक्स बनता है जो कि आपने पे नहीं किया है। और जब ये आपके पास ग्रीन कलर से आता है तो मतलब आपने जो भी टैक्सेस का पेमेंट किया था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था, वो सब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। चलिए देखते हैं कि जब इस तरह की मेल आपके पास आती है तो इसमें जो अटैचमेंट है उसे कैसे ओपन करते हैं और कैसे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसको ई-वेरीफाई भी कर देते हैं और जब वो प्रोसेस हो जाती है तब हमारे पास इस तरह से मैसेज आता है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). जब भी आपके पास इस तरह की मेल आती है तो कभी भी नीचे जो अटैचमेंट दिया है उसे डाउनलोड करके ओपन मत करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक मेल्स भी आती हैं जहां पर जैसे ही आप अटैचमेंट को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट साफ़ हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह की मेल्स पर आप रिस्पॉन्ड मत करिए। यहाँ पर आपके पास हमेशा मैसेज भी आता है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस लगा हुआ है तो मैसेज भी आता है कि ये फाइल डेंजरस हो सकती है। जब आपके पास इस तरह का मैसेज आता है आपको सीधे इनकम टैक्स की साइट पर जाना है और वहाँ लॉगिन करके वहाँ से आप इंटीमेशन को डाउनलोड करेंगे। सेम यही केस आपका रिफंड में भी होता है। जब भी आपके पास मैसेज आता है तो आपको कभी भी किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप चेक करेंगे कि आपका रिफंड कितना इशू हुआ है। तो चलिए हम इनकम टैक्स की साइट पर चलते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जब आप असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर व्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है, इसमें पासवर्ड होगा स्मॉल लेटर्स में, आपका पैन नंबर, साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको कंबाइंड करके लिखनी है। कोई भी हैश नहीं लगाना और कोई भी स्पेस नहीं देना है। डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में मिलता है आयकर विवरणी। आपने अपने आईटीआर में जो भी इंफॉर्मेशंस दी थी, जो अमाउंट्स दिए थे, वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश वर्जन, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये पूरा डेटा आपका इंग्लिश में आ जाएगा। योर रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। जब आपके पास ब्लू कलर से इस तरह से आता है तो मतलब है कि आपका कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है, आपकी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। जब इस तरह का मैसेज आ जाता है तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है। ये असेसमेंट ईयर 23-24 की आपकी जो भी आईटीआर की फॉर्मेलिटीज़ थी आप पूरी कर चुके हैं। ये डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ आपको एक इंटीमेशन है कि आपकी आईटीआर एक्सेप्ट कर ली गई है। तो इसमें हमें दो कॉलम्स मिलते हैं, एक है एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर और दूसरा है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). यहाँ पर रिपोर्टिंग हेड्स दिए हुए हैं और ये एक समरी फॉर्म है। अगर आप इसे कंप्लीट देखना चाहते हैं आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखेगा कि आपने सैलरी में क्या दिया था, आपने हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम दिखाई थी। तो यहाँ पर ये एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर है, मतलब कि आपके आईटीआर फॉर्म में क्या क्या अमाउंट्स आपने दिए थे, सैलरी कितनी दिखाई थी, डिडक्शंस कितने दिखाए थे, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम दिखाई थी, अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट जो आपने दिखाया था, डिडक्शंस कितने दिखाए, इसके बाद टैक्स की डिटेल्स है। साइड में आपको यहाँ पर कॉलम मिलता है सारे हेड देखने के लिए, टैक्स डिटेल्स, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, जितनी भी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, कितना आपको पेमेंट करना था वो दिखता है यहाँ पर। और सबसे लास्ट में बैलेंस में यहाँ पर 0। आपको सबसे नीचे डॉक्यूमेंट में ज़रूर चेक करना है, अगर बैलेंस में यहाँ पर कोई भी टैक्सेस ड्यू होते हैं तो यहाँ पर आपके पास ई पे टैक्स का ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करके आप अगर आपके कोई टैक्सेस बचे रह गए हैं, ड्यू हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं।
अब एज़ प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर में तो वो डिटेल्स हैं जो कि आप ITR फॉर्म में फाइल करते हैं, और एज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1) में वो डिटेल्स जाती हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर ये दोनों डिटेल्स आपकी मैच कर जाती हैं जो आपने प्रोवाइड की हैं और जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपकी ITR को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ITR प्रोसेस हो जाती है। ITR प्रोसेस हो जाने का मतलब है कि ITR की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना है इस वाले असेसमेंट ईयर से रिगार्डिंग। इसी इंटीमेशन में अगर नीचे आपके पास ई-पे टैक्स का ऑप्शन आता है तो आपको टैक्सेस का पेमेंट करना है, और सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे कि कहाँ पर मिसमैच हुआ है। दोनों कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आपने फाइल किया और जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। दोनों कॉलम्स को आपको मैच करना है कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। अगर डिपार्टमेंट सही है तो आप बैलेंस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, और अगर आपकी ITR सही है तो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं कि आपने ITR सही फाइल की थी। और इन केस आपको कोई डाउट है कि आपके ITR में ये ई-पे टैक्स का अमाउंट क्यों आ रहा है, आपका बैलेंस क्यों बन रहा है टैक्स का, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं अगर आप श्योर नहीं हैं या फिर आपको ITR फाइलिंग की जानकारी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इंटीमेशन क्या होता है। ये कोई नोटिस नहीं है, यहाँ पर कोई भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्क्रूटनी का ये नोटिस नहीं है, ना ही आपको कोई पेपर्स यहाँ पर अटैच करने हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपकी ITR में कोई प्रॉब्लम है या फिर वो प्रोसेस हो चुकी है। प्रोसेस हो गई तो कोई बात नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी ITR को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।